बॉलीवुड के बाद, क्योंकि एक नकली माहौल है पूरा जो आप अब तक देखते आए हैं, अब हमारे समाज की एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जिसके खतरनाक परिणाम आज आप सबको झेलने पड़ रहे हैं और आगे भी शायद झेलेंगे। यह समस्या है फेक न्यूज की। फेक न्यूज की वजह से कई जगहों पर दंगे हो चुके हैं, होते रहते हैं। फेक न्यूज से किसी बड़ी हस्ती के निधन के बारे में झूठी खबर अक्सर फैला दी जाती है। फेक न्यूज की वजह से दो देश कई बार युद्ध के करीब पहुंच जाते हैं। कोई फेक न्यूज एक ही समय में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए फेक न्यूज को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। फेक न्यूज आज उतनी ही बड़ी है जितना एक एटम बॉम्ब हो सकता है, इसलिए आज फेक न्यूज के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि लॉकडाउन के दौरान फेक न्यूज का यह परमाणु बम किसके ऊपर गिरा था और किसने गिराया था। इसलिए आज की तारीख में फेक न्यूज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है और फेक न्यूज को आप तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया की मदद से खुलेआम हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे मोबाइल ऐप्स फेक न्यूज फैलाने का माध्यम बन चुके हैं और यह किसी परमाणु बम के धमाके से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब फेक न्यूज का एक बहुत खतरनाक स्वरूप आपको आज हम दिखाने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने भी प्रवासी मजदूरों के पलायन की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन तस्वीरों को देखिए, पलायन की जो तस्वीरें आपने लॉकडाउन के दौरान देखी थी। केंद्र सरकार के मुताबिक फेक न्यूज की वजह से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, यानी नए भारत के लिए फेक न्यूज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये मुंबई की तस्वीर देखिए, ये पलायन की तस्वीरें हैं जब प्रवासी मजदूर पलायन के लिए बाहर निकल गए थे। सरकार के लाख समझाने के बाद भी ये लोग रुके नहीं। इसी तरह ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख लीजिए, ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर हैं, लॉकडाउन के बिल्कुल शुरू में। और उस दौरान ये सारे के सारे लोग, 28 मार्च की बात है जिस अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें आपने हर राज्य में, हर राज्य के हाईवेज पर आपने ये देखी होंगी, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो या देश का कोई और हिस्सा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये सारे प्रवासी मजदूर अचानक अपने अपने घरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ निकल चुके और इन्होंने किसी की नहीं सुनी, सरकार की कोई अपील इन्होंने नहीं सुनी। आपको याद होगा लॉकडाउन के ऐलान पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वो वहीं पर रहे, वहां से हिले नहीं, लेकिन इसके अगले ही दिन दिल्ली से हजारों लोग अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। अब आप इस पलायन की असली वजह जानिए, ये क्यों हुआ था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह बताया है कि फेक न्यूज की वजह से मजदूरों के बीच ये घबराहट फैल गई थी। ये फेक न्यूज की वजह से हुआ और फिर ये सारे मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को यह लगा कि वो घर में रहेंगे तो खाना पीना नहीं मिलेगा, यानी यहां पर अगर रहेंगे तो खाना पीना नहीं मिलेगा, क्योंकि फेक न्यूज फैलाई गई कि लॉकडाउन अब बहुत लंबा चलेगा, देश में भूखमरी पैदा हो जाएगी, देश में खाना नहीं मिलेगा। आप भी आज याद कर लीजिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आपके पास भी ये फेक न्यूज जरूर आई होगी कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, पहली बात। दूसरी फेक न्यूज आई कि अब देश में खाने पीने की कमी हो जाएगी, खाने पीने को लेकर दंगे शुरू हो जाएंगे, अब दुकानों पर आपको कहीं भी खाना पीना नहीं मिलेगा। तीसरी फेक न्यूज ये आई थी कि दवाइयां भी नहीं मिलेंगी और आपसे ये कहा गया था कि आप होर्डिंग कर, मतलब जिसे जितना खाना मिलता है, जितना राशन मिलता है, जितनी दवाइयां मिलता है, आप अपने घर में जमा करके रख लीजिए, आगे ये सारी चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। ये फेक न्यूज थी। अब तो आप भी जानते हैं, ना तो खाने पीने की कमी हुई, ना कोई चीज महंगी हुई उस दौरान, ना दवाइयों की कमी हुई, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन आपको तब फेक न्यूज से डराया गया। तृणमूल पार्टी की सांसद माला राय ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि हजारों मजदूर लॉकडाउन के बाद पैदल वापस जाने के लिए क्यों मजबूर हुए और कितने मजदूरों की उनके घर वापस लौटते समय मौत हो गई। इस पर सरकार ने यह बताया है कि अपने घर वापस जाने के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की जान चली गई, ये उसका कहना है कि उनके पास इसका कोई आंकड़ा मौजूद है ही नहीं। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर यह लिखित जवाब दिया है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं।
और लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस बारे में पूरी तरह से तैयार थी और लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के खाने पीने, रहने और इलाज के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए गए थे। लेकिन लॉकडाउन लंबा चलने की अफवाह के कारण इन मजदूरों ने वापस अपने गांव जाना ही बेहतर समझा। इन्हें सरकार के दावों पर यकीन नहीं हुआ। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपको याद होगा 28 और 29 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार में हजारों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे। कोरोना वायरस के दौर में देश के राजनेता, बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकारों के लिए प्रवासी मजदूरों का पलायन पसंदीदा विषय बन गया था। कई बड़े पत्रकारों ने वहां से अपने अपने टीवी चैनल्स पर लाइव शोज किए थे और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। तब किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि इन प्रवासी मजदूरों को पलायन करने के लिए आखिर कौन बहका रहा है और ये सारी झूठी जानकारी इनके पास कहां से आ रही है। आप याद कर लीजिए, कई न्यूज़ चैनल्स में और कई अखबारों में पत्रकारों ने इनसे मिलकर बड़े बड़े फीचर्स किए थे, बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखी थी कि इन पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए, इसी तरह 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी हजारों लोग ऐसे ही जमा हो गए थे। तब ये बताया गया कि ये प्रवासी मजदूर हैं जो अपने शहर और अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए हैं और किसी ने तब इनके इकट्ठा होने के बारे में जानकारी नहीं दी थी और ये शायद अफवाह फैला दी गई थी कि इस स्टेशन से ट्रेन चलने वाली है और वो ट्रेन इन्हें अपने अपने घरों तक ले जाएगी और ये उस उम्मीद में यहाँ पहुँच गए। ऐसी अफवाहें यानी फेक न्यूज़ तब चल रही थी। लेकिन आपको याद होगा उस समय जी न्यूज़ तब भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। हमने तब भी आपको बताया था ऐसी कोशिश के पीछे कौन लोग हैं। आज आप देखिए, अगर आपको अपने परिवार के बीच पहुंचना है, अगर आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो आज आप लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो, वहां पे आए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, कोरोना का संक्रमण नहीं फैलाना है। उस हिसाब से हम लोग वहां पे आएंगे और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे बैठ जाएंगे। हम लोग घरों में बैठे हैं, मर रहे हैं भूखे, कम से कम अब संघर्ष करते हुए हम अपनी जानें देंगे। ये आपको हमने एक उदाहरण के तौर पर एक वीडियो मैसेज दिखाया जो वायरल हो गया था। इस मैसेज को लोगों ने देखा। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियोस उस समय सर्कुलेट किए गए, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई जिन सब में ये कहा जाने लगा था कि जितने प्रवासी मजदूर हैं ये सब अगर अपने घरों में रहे यानी शहरों में रहे तो ये भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बंद होने वाला है, खाने पीने की कमी होने वाली है। इसलिए इन सारे लोगों को तुरंत अपने गाँवों की तरफ निकल जाना चाहिए, जैसे भी निकल सकें, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, ट्रक में, जहां जगह मिले वहां चले जाएं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे निकल गए जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांवों तक पहुंचे और कई लोग तो ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के जब अपने गांव पहुंचे तो तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी, शरीर इतना थक चुका था कि वहां पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। ये सब फेक न्यूज की वजह से हुआ था। आगे इस फेक न्यूज पर हम Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.